नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही मार्मिक कहानी घर जमाई। यह कहानी हरिधन की है, जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपने ससुराल चला जाता है और पिता की मृत्यु के बाद अपना सब कुछ बेच खोज कर अपनी सास के चरणों में रख देता है। शुरू में उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन धीरे धीरे किस तरह का व्यवहार उसके साथ होता है, यह सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हरिधन जब 16 साल का था, तब तक उसका विवाह हो चुका था। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वह कितना निस्सहाय है, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेला घर जाते भी डरता था। जिस कोठरी में उसकी माँ ने देह त्याग किया, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में बुआ थी, वह हरिधन को खूब प्यार करती। उसे अब दूध ज़्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे अब ज़्यादा प्यार करते, पर इन मरहमों से उसकी आत्मा के घाव न भरते। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाते। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छा पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। मतलब जब माँ थी तब वह उसे लड़ भीड़ कर खाता था, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ता था। लेकिन अब वह बीमार है, अच्छे से अच्छा खाने को पदार्थ मिलते हैं, लेकिन अब उसे भूख नहीं लगती। साल भर तक यही रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और वह देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने नई माँ से बात तक न की। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसे पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। ससुराल में आकर उसे एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने उसे खूब स्नेह दिया। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह अपने बेटे बहुओं की शिकायत उससे करती। वह समझता, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद बेचकर रुपयों की थैली लेकर फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर दी। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका परिश्रम देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। अब रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। सबके साथ भूखा मरना उसे मंजूर था, परंतु जब उसने देखा और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया हूँ, तो उससे सहन न हुआ। अभी वह 25 साल का ही तो था, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली थी। आज जब वह जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया, तो बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आया, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके साले और उनके लड़के उसके बाद आए थे और घर के अंदर चले गए थे। हरिधन अंदर न गया। पिछले 1 महीने में उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल जब उसकी सास ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और इन सब से बढ़कर अपनी पत्नी की निष्ठुरता से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया, जो चुपचाप बैठी गट गट सुनती रही। आज 10 साल बाद उसका यह हाल हो रहा है। दोनों साले सोते रहते थे, वह सब काम करता। उसके बाद कोई खाने को भी नहीं पूछता। उसकी स्त्री ने उससे कुएं से पानी भरवाया और पानी लेकर अंदर चली गई, पर उसे खाना खाने को न बुलाया।
हरिधन जब सो गया तब उसकी पत्नी उसे बुलाने आई। उसने देखा कि उसके साले और उनके लड़के खाना खाकर चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़े रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ 10 साल पहले सब उसकी सेवा करते थे। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद तो इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया था। वह खाना खाने नहीं जाता। गुमानी कहती है, न खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। उसके बाद उसकी सास आती है और कहती है कि चल कर खा क्यों नहीं लेते? तुमसे बेटी ब्याई है, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी? सास मुंह फुलाकर भीतर चली जाती है। बाहर पड़े पड़े वह सालों की सास और गुमानी की आपस की बातें सुनता रहा। गुमानी ने अपने भाइयों की बात से सहमत थी। गुमानी भी जो थी अपनी भाइयों की बात से सहमत थी। जो कुछ वे कह रहे थे उसमें हाँ में हाँ मिला रही थी। सुबह दोनों साले बाहर आए और बड़े भाई बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठकर बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्के बक्के रह गए। हरिधन ने फिर कहा, छाती फाड़ कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे कहीं और होंगे। बड़े साले गरम पड़े। इस पर जो ये कहा हरिधन ने, उस पर बड़ा साला जो है वो गरम होकर कहता है, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? इसके बाद खूब कहासुनी हुई। हरिधन की सास भी आ जाती है। वह कहती है कि तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन यह सुनकर परास्त हो गया। इसके बाद हरिधन वहीं रुक न सका। उसे अपने घर गांव की याद आने लगी। उसने गुमानी से साथ चलने को कहा तो गुमानी ने मना कर दिया। वह अकेला चल पड़ा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय कर दी। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। जब वह आम के बागों में पहुंचा और टहनियों पर बैठा तो रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? वह रखवाला उसके बचपन का मित्र था। वह उसे देख खूब प्रसन्न होता है। वह मंगरू से गांव के हालचाल पूछता है। वह बताता है कि जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं। हरिधन कहता है कि मेरा उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मतलब वो अपना सब कुछ बेच चुका था, इसलिए अब उसका उस गृहस्थी से कोई वास्ता नहीं रहा। मजूरी तो मिलेगी ना? मंगरू उससे पूछता है कि अब तुम ससुराल में नहीं रहोगे? कोई बात नहीं, अब अपना घर संभालो। तुम नई अम्मा को नाहक डरते, वो कहता है कि तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे। बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो उसे। मंगरू जब घरवाली को साथ में लाए हो पूछता है तो वह कहता है कि उसका अब मुंह न देखूंगा। हरिधन जब घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। घर में कदम रखते ही हरिधन को लगा कि वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। शाम को विमाता ने कहा कि बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो, मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। उसने काकी अर्थात विमाता को बताया और कहा, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यहाँ ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। ये थी घर जमाई की कहानी। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि किसी भी लड़के को अपने ससुराल में जाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घर जमाई 2 दिन का अच्छा लगता है, सारी उम्र फिर उसे कुत्ता बनकर रहना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।